नमस्कार, YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल इत्यादि के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में भी हम नए मॉडल के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए जानते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स में इवोल्यूशनरी मॉडल, आइटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल का कॉम्बिनेशन है। आइटरेटिव मॉडल और इंक्रीमेंट मॉडल के कॉम्बिनेशन से ही इवोल्यूशनरी मॉडल डेवलप हुआ है। इवोल्यूशनरी मॉडल में दोनों मॉडल्स का यूज किया जाता है। यह मॉडल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए बेटर है क्योंकि यूजर फीडबैक और अदर फैक्टर्स के कारण इसमें फीचर्स को डेवलपमेंट के दौरान ही रीडिफाइन या फिर सेट कर दिया जाता है। इसमें फीचर्स को पहले से ही यानी कि डेवलपमेंट के दौरान ही फीचर्स को सेट कर दिया जाता है। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल डेवलपमेंट साइकिल को स्मॉलर इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल्स में डिवाइड करता है। जो भी डेवलपमेंट साइकिल के अंदर फेजेस होते हैं उन्हें ये स्मॉल इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल में डिवाइड कर देता है, जिसमें कि ईच साइकिल के एंड में यूजर प्रोडक्ट को एक्सेस करता है। यानी कि इवोल्यूशनरी मॉडल में जैसे ही एक फेज कंप्लीट हो जाता है या फिर एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो यूजर प्रोडक्ट को एक्सेस करता है। इस मॉडल में यूजर के द्वारा प्रोडक्ट का फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है और इसी फीडबैक के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट टीम के द्वारा प्रोडक्ट प्लान्स और प्रोसेस में चेंजिंग की जाती है। जैसे ही प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाता है तो पहले यूजर से फीडबैक लिया जाता है। यूजर के फीडबैक के बाद डेवलपमेंट टीम प्रोडक्ट प्लान्स और प्रोसेस में चेंजिंग करती है। यदि किसी भी प्रकार की कोई एरर या कोई बग्स या कुछ कमी होती है तो उसे इसी फेज में कंप्लीट कर दिया जाता है। इसीलिए इस मॉडल में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को टाइम के साथ विकसित कर दिया जाता है। इसमें टाइम कम कंज्यूम होता है। जैसा कि हमने लास्ट मॉडल में पढ़ा था, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल में पढ़ा था कि जब हम सॉफ्टवेयर की डिलीवरी करते हैं, किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाती है तो उसमें मोर टाइम कंज्यूम होता है। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इवोल्यूशनरी मॉडल के द्वारा किया गया। पहले वाले मॉडल्स में यानी कि जितने भी मॉडल्स है उनका जो डिसएडवांटेज था कि वो किसी प्रोडक्ट की स्टार्टिंग टाइम से लेके किसी प्रोजेक्ट के डिलीवरी टाइम तक का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा था। तो इसे ही सॉल्व करने के लिए इवोल्यूशनरी मॉडल का यूज किया गया। इवोल्यूशनरी मॉडल ने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच का यूज किया गया। इवोल्यूशनरी मॉडल में मेनली हम क्या करते हैं कि जो भी वर्क होता है उस वर्क को स्मॉलर चंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में उसे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और उन टुकड़ों को यानी कि जो हमने वर्क्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड किया था उन्हें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा लिया जाएगा और बाद में कौन सा लिया जाएगा तो उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही उसे डिलीवर किया जाता है। और डिलीवर भी किसको किया जाता है? कस्टमर को वन बाय वन। पहले हम क्या करेंगे, वर्क को स्मॉलर चंक्स में छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क को डिवाइड कर लेंगे और फिर उसे वन बाय वन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। इस मॉडल में चंक्स की जो संख्या होती है वो ह्यूज होती है, यानी कि बड़ी संख्या होती है जिन्हें की कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। यह मॉडल रिक्वायरमेंट चेंजिंग को सपोर्ट करता है। ये रिक्वायरमेंट को चेंज करने के लिए अलाउ करता है और साथ ही यह वर्क चंक्स को जिन्हें की छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया था उन्हें एक मेंटेनेबल वर्क चंक्स में भी कन्वर्ट करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल के फेजेस। जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि हम सबसे पहले इवोल्यूशनरी मॉडल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि हमें किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, जो यूजर्स की डिमांड है वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर की है। जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी जो मॉडल्स थे जैसे कि वाटरफॉल मॉडल या स्पाइरल मॉडल या फिर प्रोटोटाइप मॉडल, उनमें भी हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस फेज में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट की हमें जरूरत है, जो कस्टमर को जिन रिक्वायरमेंट्स की नीड्स है उन्हें हम इकट्ठा करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। तो उन्हें हम क्या करते हैं, एनालाइज कर रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट के बेस पे डिजाइन तैयार करते हैं। जो सॉफ्टवेयर हमें बनाना है हम उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करते हैं, उसे एक डिजाइन तैयार करते हैं, किसी न किसी स्ट्रक्चर में उसे कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो ये एरो है वो दोनों साइड में है। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट से रिक्वायरमेंट एनालिसिस की तरफ से भी है और रिक्वायरमेंट एनालिसिस से सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट की भी हो रहा है। अगर मान लो कि हमारा सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे पहुंचते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई न कोई सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में कहीं न कहीं कोई गलती है तो हम वापस से क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के फेज
फेज पे चले जाते हैं। इसी टाइप से रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद डिजाइन तैयार करते हैं। अगर डिजाइन में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी किसी टाइप की एरर अगर होती है तो हम क्या करते हैं, वापस से रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट हमारा फेज आता है एक वर्जन को डेवलप करने का। जैसे ही हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को या एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम डेवलप कर देते हैं तो उसी वर्जन को हम क्या करते हैं, डिलीवर किया जाता है। और डिलीवर किसे करेंगे हम, पहले किसी कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। जब हम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं उसके बाद हम कस्टमर से फीडबैक को एलिसिट किया जाता है। कस्टमर से पूछा जाता है कि कहीं सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप की कोई कमी तो नहीं है। जैसे ही हमें कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है हम कस्टमर के फीडबैक को कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अगर मान लो कि उसी टाइम पे कस्टमर कह दे कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कोई कमी है तो हम क्या करते हैं, वापस से उसका एक वर्जन, न्यू वर्जन डेवलप किया जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें फाइनली एक गुड सॉफ्टवेयर नहीं मिल जाता। जब तक हमारा कस्टमर है वो सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और जैसे ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल वर्जन डेवलप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे उसे एज ए फाइनल वर्जन। वो हमारा फाइनल वर्जन बन जाएगा और हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये थे इवोल्यूशनरी मॉडल के डिफरेंट फेजेस जिनपे की हमारा मॉडल वर्क करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज, इवोल्यूशनरी मॉडल में यूजर को पार्शियली डेवलपमेंट सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिलता है। जब हमारा सिस्टम पार्शियली डेवलपमेंट होता है, सिस्टम का कुछ एक पार्ट्स डेवलप होता है तो यूजर उस सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि वो उसे चेक कर सकता है, उसे टेस्ट कर सकता है कि हमारा सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है। यह मॉडल एरर को रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें कोर मॉड्यूल को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है या फिर सही ढंग से टेस्ट किया जाता है कि इसमें एरर अकर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या फिर रेयर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशनरी मॉडल क्या करता है कि जो भी हमारा वर्क होता है सिस्टम के अंदर, जो फेजेस होते हैं उनको वो स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। तो समटाइम्स यह प्रॉब्लम अकर हो जाती है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हम प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं तो उसे किस टाइप से डिवाइड किया जाए ताकि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम जैसे हमें जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होता है, जब सॉफ्टवेयर का वर्जन हम तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं तो उसी टाइम उसे कस्टमर को दिया जाता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि कस्टमर उसे एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो हमें उसका वर्जन इस टाइप से डेवलप करना चाहिए ताकि उसे कस्टमर एक्सेप्ट कर सके और उसके इम्प्लीमेंटेशन में और उसके डिलीवर टाइम में कोई भी प्रॉब्लम अकर ना हो। यही एक मेन डिसएडवांटेज है इवोल्यूशनरी मॉडल का कि सिस्टम को स्मॉल चंक्स में या फिर डिफरेंट वर्जन में डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में जाना कि इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है, इसके डिफरेंट फेजेस, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।